आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न है पौधों के द्वारा खनिजों का अवशोषण कैसे होता है। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो पौधे क्या करते हैं? खनिज तत्वों को ग्रहण करते हैं। काय के लिए? पोषक तत्व के लिए। तो खनिज तत्वों का अवशोषण कितने प्रकार से होता है? खनिज तत्वों का अवशोषण 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? मुख्यतः होता है 2 प्रकार से। पहला होता है एपोप्लास्ट पथ तथा दूसरा होता है सिम्प्लास्ट पथ। पहला जो पथ है उसका नाम है एपोप्लास्ट पथ, ठीक है। और दूसरे पथ का नाम है सिम्प्लास्ट पथ। सिम्प्लास्ट पथ। इन 2 पथ के द्वारा क्या होता है? पौधों में खनिजों का अवशोषण होता है। तो पहले हम देखते हैं एपोप्लास्ट पथ के बारे में। एपोप्लास्ट पथ के बारे में पहले हम देखते। तो क्या होता है इस पथ में कि जो कोशिका का जो बाह्य स्थान होता है, कोशिका के जो बाह्य स्थान में क्या होता है? तीव्र गति से आयन का अंतर्ग्रहण होता है। मतलब कि क्या होता है? आयन का निष्क्रिय अवशोषण होता है। जो कोशिका रहती है उसके बाह्य स्थान में क्या होता है? तीव्र गति से जो आयन रहते हैं उनका अंतर्ग्रहण, यानी कि क्या होता है? निष्क्रिय अवशोषण होता है। क्या होता है? निष्क्रिय अवशोषण होता है। अवशोषण होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो आयनों की जो निष्क्रिय गति होती है वह किसके माध्यम से होती है? जो उसमें आयन की जो निष्क्रिय गति होती है वह होती है आयन चैनलों के द्वारा। किसके द्वारा? आयन चैनलों के द्वारा। तो क्या होता है कि जब यह निष्क्रिय गति होती है तो वहां पर क्या बन जाते हैं? जो ट्रांस झिल्ली होती है उसमें क्या होते हैं? ट्रांस झिल्ली में प्रोटीन होते हैं, ठीक है। जो ट्रांस झिल्ली होती है उसमें प्रोटीन होते हैं और फिर आगे जो चयनात्मक छिद्र होते हैं उसके द्वारा वह कार्य करते हैं और जो खनिज रहते हैं उसका क्या हो जाता है? अवशोषण होते हैं। उसमें जो छिद्र रहते हैं वह कार्य करते हैं तथा फिर उनके द्वारा क्या हो जाता है? जो खनिज रहते हैं उनका क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है। खनिजों का अवशोषण हो जाता है। दूसरा था सिम्प्लास्ट पथ। दूसरा था सिम्प्लास्ट पथ। तो सिम्प्लास्ट पथ में क्या होता है? जैसे कि जो एपोप्लास्ट पथ था उसमें क्या था? कोशिका का जो बाह्य स्थान था। इसमें क्या होता है कि जो कोशिका का अंतर स्थान रहता है, मतलब जो अंदर का आंतरिक स्थान होता है, जो आंतरिक स्थान होता है, आंतरिक स्थान, ठीक है। और एपोप्लास्ट पथ में क्या हो रही थी? तीव्र गति हो रही थी, तीव्र गति से अवशोषण हो रहा था। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोशिका के आंतरिक स्थान में होता है जो, और आयन की जो गति रहती है वह कैसी होती है? वह धीमी होती है। आयन की जो गति होती है वह धीमी होती है। साथ ही साथ उसमें क्या हो जाता है? निष्कासन से क्या हो जाती है? उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एपोप्लास्ट पथ में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं हो रही थी, इसमें क्या हो रही है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और उसमें कौन सा अवशोषण हो रहा था? उसमें हो रहा था निष्क्रिय अवशोषण। कौन सा अवशोषण हो रहा था? उसमें निष्क्रिय अवशोषण हो रहा था। और सिम्प्लास्ट पथ में होता है सक्रिय अवशोषण। क्या होता था? इसमें होता है सक्रिय अवशोषण। तथा जो एपोप्लास्ट में क्या कर रही थी जो कोशिका, वह आयन चैनलों के द्वारा क्या कर रही थी? गति हो रही थी। और इसमें क्या रहता है कि कोशिका के जो आयन रहते हैं उसके द्वारा क्या होती है? जो गति रहती है वह अंदर की तरफ होती है। साथ ही साथ आयन के द्वारा जो गति होती है वह क्या होती है? बाहर की तरफ भी होती है। आयन के द्वारा कोशिका के अंदर तथा बाहर की तरफ क्या होती है? गति होती है। और जो खनिज रहता है उनका क्या हो जाता है? अवशोषण होता है। तो इसी प्रकार पौधों के द्वारा खनिजों का अवशोषण होता है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।